हे लॉस वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सब मैं हूं सोनल, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। खास टॉपिक पर आप सभी के लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके फीड पे आए है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। सो आप कुछ जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हो तो आपके पर्सन के बारे में आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ये पास्ट पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, आपकी पर्सन हो, आपकी आपकी पर्सन के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज आपको यूनिवर्स पहुंचना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। बट कहीं ना कहीं ये जनरल रीडिंग है तो ना, सो आपको जनरल की तरह लेना होगा। आई थिंक आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुक कर सकते हो, सारे डिस्कशन उसमें है, लिंक चेक कर लीजिए, आप लोग डिटेल चेक कर लीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ तो ये पर्सन अभी इस टाइम क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, जो भी इंसान है, चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। तो जानने की कोशिश करती हुई पर्सन की मन में क्या चल रहा है, दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। कैंडल को मैं जला रही हूँ से फ्लेम पे फोकस करते हुए उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। समय आपको वक्त दे रही हूँ, गाइड कीजिए। सो आई थिंक आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ओके, सो चलिए देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, अकेलेपन से बहुत ज्यादा डरते हैं। बट ये पर्सन अभी अकेले है, खुद ही बहुत लोनली फील कर रहा है, बहुत रिग्रेट में जी रहा है, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पर्सन है, अकेलेपन से पर्सन को ना बहुत डर है, ठीक है, डरते हैं। उनको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उनको मैक्सिमम टाइम अकेला ही रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिखता है कि जब जब वो अकेले रहते हैं तब तब हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत अवेलेबल रहते थे, इनको आप हमेशा बात किया करते थे, इनके साथ समझा समझा करते थे, इनसे मिला करते थे, इनको कॉल टेक्स्ट करते थे। लेकिन अब एक ऐसा स्टेज आ गया जहां एक फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो उन्हें ज्यादातर अकेला रहना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे उनका काम वगैरह खत्म हो जाते तो वो ना अकेले हो जाते। जैसे वो अकेले हो जाते ना, तो उन्हें आपकी एब्सेंस बहुत बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं कि, ठीक है, कि याद करने लगते हैं आपको, पास्ट को, आप दोनों की पास्ट मेमोरीज को, कि चीजें कैसी थी, कैसे आप दोनों साथ रहते थे। एंड फिर पास्ट को याद करते करते उनको ऐसा फील होता है कि चीजें खो चुकी है। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बुराई या कुछ और काश वो काश नहीं होता तो सब कुछ कितना सही होता। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत झगड़ा हुई है, लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, बैलेंस नहीं है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि काश ये सब कुछ नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई बुराई नहीं होती या कुछ और कष्ट नहीं होता, तो सब कुछ कितना सही सही होता, बैलेंस रहता। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इंसान ना बहुत बेचैन हो जाती इस बात को लेकर सोच के। एंड काफी कवर लगता है कि तरफ भी उठते हैं आपके लिए। तो लिटरली मुझे यहाँ देख रहा है कि काफी कवर बहुत ज्यादा ना तरफ उठते हैं आपके लिए, आपको अचानक से बहुत ज्यादा याद करने लगते हैं, मिस करने लगते हैं, अकेलापन इन्हें ना घेर लेता है। लेकिन फिर वो मन को धीरे 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 शांत करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें इतना उतावला नहीं होना चाहिए, उन्हें इतना बेवस फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खत्म, शायद
सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो आप उनकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएंगे। उन्हें एक चीज फील होती है अंदर से कहीं ना कहीं, तो इंसान ना डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत बार उन्हें आपका ख्याल आ रहा है, बट ये चाहकर भी आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चले एंजल्स प्लीज गाइड की जानने की कोशिश करती हूँ। ओके सर, ऐसा लग रहा है कि मुझे इस टाइम लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना इस टाइम बहुत ज्यादा क्यूरियस है। ये आपको बहुत ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या डे टू डे लाइफ में आप क्या कर रहे हो, कौन सा पिक्स डाल रहे हो, कौन सा पोस्ट डाल रहे हो, कौन कौन आपके पोस्ट पे पिक्स पे लाइक कर रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं, और कौन सा कमेंट्स कर रहा है, ठीक है, आप किसको रिमार्क कर रहे हो, किस कमेंट्स पे आप रिएक्ट कर रहे हो, तो वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इनके मन में ना जग रहा है। ठीक है, तो सोच रहे कि आप इतने साथ साथ पसंद सोच रहे कि देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस ऑलरेडी आ चुका है, आप चेंज हो चुके हो पहले से, ये सोच रहे कि अब इतना चेंज कैसे हो गए हो। तो इनका सब पता चल रहा है कि आप बदल रहे हो, आपके अंदर चेंज आई है, रिलेशनशिप का इक्वेशंस बदल रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स का एनर्जी लग रहा है। सो एक पर्सन हमेशा यही सोचते थे कि रिलेशनशिप पे हमेशा से वो बहुत मैच्योर है, रिलेशनशिप पे हमेशा वो ही बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, यानी आपको बहुत इजीली जांच कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर लिए थे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा था कि ये पर्सन बहुत आसानी से आपको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये पर्सन बहुत क्लीन है, बहुत लॉयल है, बट ये सब क्वालिटी से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो होता है एक दूसरे के अंदर की ट्रस्ट, एक दूसरे के अंदर की केमिस्ट्री। ओके, तो पेज ऑफ सोर्स में इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको हमेशा से परेशान करते रहते हैं, बट आपने कभी उस इक्वेशंस के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचे हो। आपको बुरा लगा, अब भूल गए, आपको बुरा लगा, अब भूल गए, आपको बुरा लगा, अब भूल गए। बट अब मुझे लग रहा है कि आप ये सारी चीज को लेके ना सीरियसली सोचने लगे हो, सीरियसली सोचना स्टार्ट कर चुके हो, या सोच रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, तो आपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो, जैसे कि मंत्रा चैंटिंग, तरह तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलिए, मैनिफेस्टेशन बोलिए, मतलब जो भी काम आपने किए हो, स्पेल, ठीक है, तो उसका असर कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में पड़े है। ओके, साथ साथ मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये जो पर्सन है ना आपको देख के बहुत शॉक्ड हो रहा है इस टाइम कि आपके अंदर इतना चेंजेस कैसे आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप जैसे इंसान इतने आसानी से कैसे बदल गए हो, कैसे आप एक ऐसे चेंज हो सकते हो, तो आप तो ऐसा नहीं थे। तो काइंड ऑफ ऐसा उनके मन में ना चल रहा है। तो पेज ऑफ सोर्स का एनर्जी जो लग रहा है कि ये आपको ना कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो वहां पर स्टॉक कर रहे हैं, या आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या आप दोनों सेम जगह पे रहते हो तो वहां पे भी आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या फिर इनको जानना है कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या आप बाकी में इंटरेस्टेड हो और आप मूव ऑन करे हो, क्या सच में कुछ हो सकता है या नहीं। मतलब देखिए किंग ऑफ कप्स का एनर्जी लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हर एक सिचुएशंस में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में घर वालों से बात को छुपाए हैं। घर वालों जब इनके लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तो इनका रेडीमेड आंसर्स है, और इनके फ्रेंड्स जब इन्हें पूछ रहे हैं तो भी इनका एक आंसर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक फिक्सर है, ये हर जगह में फिक्स करने में बहुत ज्यादा चैंपियन है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई भी परेशानियां अब बताओ दो ना, तो ये हल ना चुटकी से निकल देते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फिक्स करते 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 के ये जो सबसे बड़े मेन चीज जो है ना वो मिस कर गए। ओके, कहीं ना कहीं दोनों को फाउंडेशंस, दोनों की कंपेटेबिलिटी इतना अलग होगा, इस तरीके से चेंज होगा, इनको कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, कुछ भी पता नहीं था। तो इनको लगता था कि ये लाइफ में सबसे सही पर्सन है, सबसे बेस्ट पर्सन है,
आई एम द बेस्ट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहीं ना कहीं, ये देखिए ये जो इंसान है ना, इस टाइम लग रहा है कि ये सॉफ्ट नर्सिसिस्टिक पर्सन है। मतलब ये ना काम को करवा लेते ही है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनल सेंटिमेंटल बन के। और मुझे ये भी लग रहा है साथ साथ कि अभी कि ये पर्सन के एक आदत है कि ये आपको अपने तरीके से चलाने का, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा ही करते आए हैं, आपको हमेशा अपने तरीके से चलाते आए हैं। आपसे कोई काम को कराने का या फिर आपसे अपना थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोप के ये बताना कि हाँ हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये पर्सन आपके साथ खुश होने का बहुत ज्यादा कोशिश किए, बट आप इनको लग रहा है कि नहीं, इनका कोई चाल काम नहीं किया, जो सच है वो बाहर आया, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स का एनर्जी आ रहा है, जो बहुत रिग्रेट को दिखा रहा है, बहुत सैड एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत लोनली अलोननेस को दिखा रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स में इसके इनको बुरा लगा। किस चीज का बुरा लगा? इनको बुरा लगा कि द वे रिलेशनशिप इज एक्चुअली हैपन। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का पास्ट या फिर इस पर्सन का लाइफ का जो इमोशनल एनवायरमेंट है, इसमें ये पर्सन बहुत लोनली इस टाइम फील कर रहे हैं। सो नाउ 5 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि जितना भी आप इस पर्सन को बोलो, कुछ कुछ लोग ऐसे होता है ना कि जो अपनी दर्द भरी कहानी को बार बार एक के सामने दूसरे के सामने तीसरे के सामने बोलते आए हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन, जब आप इनकी बात सुनकर इनको हेल्प करने की कोशिश करो, मदद करने की कोशिश करो, या आप उस पर्सन को हील करने की कोशिश करते हो, वो ना उस बात को नहीं सुनते हैं एंड वो अपनी स्टोरी बताते हैं। तो इनको लगता है कि इनकी स्टोरी यही है कि इनसे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। ये पर्सन बहुत दुखी है, मैं बहुत दुखी हूं, ठीक है, मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं, ऐसा एटीट्यूड लोगों के सामने ना बनाकर चलते हैं। साथ साथ ये भी प्रेजेंट करते कि मैं सुपीरियर हूं, मैं बहुत अथॉरिटी फिगर हूं, मैं बहुत पावरफुल इंसान हूं, मैं अकेला नहीं हूं। बट इंसान जहां पर डिप डाउन जानते हैं कि खुद ही ये पर्सन बहुत अकेला है, ठीक है। एंड मुझे लगा कि ये पर्सन ना स्टॉक है अपने पास्ट को लेके, और इस पर्सन को अब बहुत ज्यादा कोशिश किए हो आपके साथ आने के लिए। इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को लेके जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये घर वालों के साथ आप अलग बॉन्डिंग रहे, आपके साथ एक अलग बॉन्डिंग रहे, या फिर ये दोस्त के सामने दिखाएंगे कि ये एक सिंगल है बट आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे, और घर वालों के सामने दिखाएंगे कुछ और। सो आई थिंक ये पैरेलल लाइफ स्टाइल जी रहे, तो ये जो प्लानिंग है ये काम नहीं किया। सो आई थिंक कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जिस तरीके से प्लान किए थे हो तो चौपट हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्लान काम नहीं किया और आप इनको उसी का कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको बहला के फुसला के अपने लाइफ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपकी इमोशनल लाइफ का ध्वजा उड़ा रहे थे। आप खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो रहे थे, ठीक है। और जब आप अपनी खुशियां मांग ली इस पर्सन से कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे खुशियां चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर जब आप इसके साथ बात करने की कोशिश की, इधर ये पर्सन क्या करे, आपको खुश करके बैठा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा है, आपको ब्लॉक किया या फिर आपके साथ कोई फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करा। सो नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों सभी लोग ऐसे ही होती है, क्यों ऐसे सभी लोग होती है। हर प्रॉब्लम इज एक खुद ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस पर्सन की नेम शायद इस पर्सन के नेम 5 लेटर्स 7 लेटर्स नेम हो सकता है, 4 लेटर्स नेम हो सकता है। ये एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आई फील कि ये पर्सन प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा साउंडेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक हाई प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, या डॉक्टर, इंजीनियर, हाई मैनेजमेंट प्रोफेसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है आपका पर्सन। आप कोई भी ट्रैवल लेके इनके पास आओगे ना तो उसका सॉल्यूशन एक क्विकली फिक्स करने वाले पर्सन है।
ठीक है। सो नाउ मुझे एक बहुत ज्यादा लार्ज सोशल, मुझे लगा कि नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक सोशल बटरफ्लाई भी है, तो इनको एक बहुत लार्ज सोशल लाइफ है जो कि फेक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साथ साथ कि एक किसी के सामने अपनी रियलिटी को नहीं रख पाते। एक आप ही हो जो इनको समझते थे, बट आपके सामने भी इनको ऐसे ही, मतलब इनका असली मुखौटा बाहर आया। नाउ इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा है कि क्या ये आपको खो देंगे, आप सच में चले जाओगे इनके लाइफ से, या आप उनके लाइफ में रहेंगे। तो पहले ऐसा था कि इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाते, रीड कर पाते, ठीक है। बट अब ना इनको डर लगना स्टार्ट हुआ। तो अब इनको क्या लग रहा है कि क्या आप इनकी लाइफ से चले जाने वाले हो, आपका कुछ अलग प्लान है। तो आई थिंक ये आपसे डिसअपॉइंटेड है, अपने फैमिली से डिसअपॉइंटेड है, अपने लाइफ से डिसअपॉइंटेड है, एंड कहीं ना कहीं ये अपने ना पास्ट के साथ अभी भी स्टक है। तो इनका कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, या इनका पास्ट कोई रिलेशनशिप था, या वहां से कोई ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकअप सिचुएशन झेले। तो ये पर्सन मतलब देखिए पास्ट के मेमोरीज को भूल ही नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट के साथ, एंड पास्ट से निकल कर आपके करीब आने का ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को ना ये चाह के भी भूल नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है। चाहते हैं भूलना बट भूल नहीं पा रहे हैं। सो स्टक के नजर आ रहे पर्सन भूल के आ नहीं पा रहा है, बट चाहते हैं कि स्टकनेस से बाहर आकर लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़े। तो इसलिए ये पर्सन आपसे बात भी कुछ नहीं कर रहे हैं इस टाइम। तो या आप दोनों अभी बहुत कम बात कर रहे हो, बहुत डिप्लोमेटिकली स्पेस दे रहे हो एक दूसरे को, डिप्लोमेटिकली स्पेस दे रहे हो इस टाइम, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बात करनी चाहिए इनके साथ, किस तरीके से इस पर्सन को ट्रीटमेंट देनी चाहिए। बट इस पर्सन को अभी कुछ पता नहीं चल रहा। ये लग रहा है कि आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस टाइम, साइलेंट, आप बहुत साइलेंट हो। इनका सर आप इतना मिस्टीरियस कैसे बन गए हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। तो उनका बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच कर बैठे हो, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो आप इसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी के साथ कुछ कर रहे हो, ये भी हो सकता है। पर स्मार्ट ये पर्सन पहले जिस तरह से स्मार्ट खुद को प्रिटेंड किए थे, स्मार्ट दिखाए थे, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ज्यादा स्मार्ट बन गए हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम में पर्सन जो है ना, आप जो रिवर्स साइकोलॉजी के साथ कुछ कर रहे हो, कुछ रिवर्स साइकोलॉजी को आपने कहीं ना कहीं रिवर्स साइकोलॉजी के साथ आप जो काम करना स्टार्ट किए हो, अप्लाई कर रहे हो, या आपने शायद ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए आप डिवाइन पे सरेंडर किए हो, ठीक है, या आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो होगा डिवाइन करेंगे। तो आई थिंक पहले आप बहुत कोशिश किए थे बट अब थक चुके हो, ठीक है। बेटर ऑफ सोर्स मीन्स कि इसको लेके आप पहले बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब चेंज होगा चेंज होगा चेंज होगा, ये पर्सन डेफिनेटली चेंज होंगे। और आपने काफी हद तक इस पर्सन के सामने ना बात करने की कोशिश की, बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप म्यूटेड होके बैठे हो, आप अपने आप को ना म्यूट करके बैठे हो, ना आप अपने सेक्सुअल फीलिंग्स को बता रहे हो, और ना अपने अपने मन का बात बता रहे हो इन्हें। तो ये पर्सन देख के हैरान है कि इनको जो भी प्लान था वो तो चौपट हो गया, बट अब इस पर्सन को पता नहीं कि ये पर्सन क्या करेंगे, किस तरीके से आपको समझेंगे, किस तरीके से आपको संभालेंगे। Okay, so I think they are very much sad in this time. Yes, so I think देखिए G डबल O डबल D डबल K A K डबल A P N L V S से इनके नेम स्टार्ट होता है, एंड द सेम टाइम नंबर 5 इनका बर्थ नंबर हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 20 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है। तो आई कुड थिंक कि ए पर्सन मई मंथ बॉर्न हो सकता है, सितंबर मंथ बॉर्न हो सकता है, जून मंथ बॉर्न हो सकता है, फरवरी मंथ बॉर्न हो सकता है, अक्टूबर मंथ बॉर्न हो सकता है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है,
एरिस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आया इसलिए मैं बता दी। तो देखिए, या मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन के नाम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्टाइलिश शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते। आप एक दूसरे को काइंड ऑफ शॉर्ट नेम को ही यूज करते हो, यूज करके पुकारते हो आप दोनों को। तो आप दोनों का दोनों का नेक नाम ना बहुत स्वीट भी लग रहा है। तो आप तो एक दूसरे को नेक नेम से पुकारते भी हो, क्योंकि इस पर्सन बहुत डिस्ट्रिक्ट है। ये ऐसा हो सकता है कि आपके नेम को एक अजीब नेम से ना सेव करके रखा है, और आपने इसके नेम को एक अजीब तरीके से सेव करके रखे हो किसी किसी के लिए। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा फील है कि काइंड ऑफ आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से ये नहीं चाहते, बट हाँ, ये आपके लिए कुछ किए हैं, डेफिनेटली कुछ किए हैं। आप दोनों के फीलिंग्स तो म्यूचुअल नहीं थे, बट अपने हिसाब से आप कुछ ज्यादा इनके लिए सैक्रिफाइस किए थे ना। जैसे आप स्टॉप हो गए हो ना, ये पर्सन भी हैरान हो गए हैं कि क्या ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स से पर्सन प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, और कुछ हल मिले। ठीक है, उनका कुछ दिशा मिले, कुछ ये पर्सन को जानने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, सच जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सब हो सकते हैं इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टॉक करने लगे कि सच में क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, बट यस, डेफिनेटली इंसान जो है ना, आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं। उनको कहीं ना कहीं चीजों को समझने में बहुत टाइम लग गया, उन्होंने शायद हो सकता है बहुत टाइम लगा दिया, बट इनके जो इमोशंस है ना, सिर्फ ये पर्सन अभी इस बात को फील कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि हाँ, इस सिर्फ और सिर्फ इनको, ये आपको जिस तरह से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, इनसे कहीं ज्यादा आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो। आप भी बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन हो। ठीक है, तो साथ साथ इंसान अभी सोच रहा है कि शायद आप जानबूझ के इतना साइलेंट बन चुके हो, इतना साइलेंट ट्रीटमेंट उनको दे रहे हो। ठीक है, इस तरीके से उनके साथ बर्ताव कर रहे हो। सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, सच में क्या चाहते हो, क्या इस रिश्ते का कुछ होगा कि नहीं, फ्यूचर क्या है। तो बहुत सारा क्वेश्चन सवाल लेकर इंसान अभी बैठे हैं। ठीक है, साथ जानने की बहुत क्यूरियस हो रहा है, इनका बहुत क्यूरियोसिटी जाग रहा है, साथ जानना चाहते हैं, कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, बट कुछ सामने नहीं उनको मिल रहा है। बट लग रहा है डेफिनेटली इंसान बहुत डर भी रहे हैं एंड आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अंदर से बहुत खुद को ना बहुत खुद बहुत कमजोर है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या होगा, कुछ क्लैरिटी मिलेगा कि नहीं, जो माइंड गेम खेलना था, जो माइंड गेम खेला, सब कुछ तो मैंने कर ही दिया, तो अब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, एंड कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, यस, सो कुछ चाहता है, कुछ चेंज आए, कुछ मिराकुलस चेंज आए, यूनिवर्स कुछ मदद करे ताकि उनको कुछ सच पता चले आपके बारे में, ये क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, आप दोनों की कोई फ्यूचर है कि नहीं। ओके, से है गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, इसको मैं साइड कर देती हूँ। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें। चले बार कार्ड से देख लेती हूँ क्या होने वाला है लाइफ में, फ्यूचर क्या बता रहे हैं। ओके 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 ओके, 9 ऑफ सोर्स का स्लीपलेस नाइट हो सकता है, सॉलिट्यूड, ए पर्सन का स्लीपलेस नाइट है। गाइस बहुत ज़्यादा सोचते हैं रात को, इनका ना अच्छी तरह से नींद भी नहीं आता है, डर के जी रहे हैं, बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस बनाना चाहते हैं फिर भी बैलेंस नहीं बन रहा है अपने कंडीशन में। तो इसको लेकर ना बहुत ज़्यादा ना इंसान डर भी है। ठीक है, डर है मन में कि क्या कभी कुछ सही होगा कि नहीं। चलिए एक बार देख ले तो इन फ्यूचर क्या है। यहाँ पर है फर्स्ट, यहाँ पर है फर्म फाउंडेशन, यस, मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, 4 ऑफ फाउंडेशंस, यस, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवी। ओके, तो देखिए एक पर्सन जो मास्क वेयर करते थे, जो चेहरे पे मुखौटा लगाकर
घूमते थे, ठीक है, सारी चीज़ों को हाइड करते थे, फॉल्स खुद को एक पर्सन के अंदर ना पैशन लिग्नेट बॉटम से पैशन लिग्नेट से पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें चेंज आ रही है, बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रही है। एंड कहीं ना कहीं एक पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी तो कुछ फ्रूटफुल तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारा पेशेंस रख के बैठे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहले आप इनको मैनिफेस्ट करते थे, ये पर्सन अब खुद आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं। तो मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं मैजिशियन का एनर्जी पर्सन आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट करने लगे हैं, ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाए। एंड आपके साथ उनका जिस तरह से कनेक्शन चलते आए हैं इतने दिन तक, वो सारी चीज़ें ऐसे ही चलते रहे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप भी इंटरेस्टेड हो जाओ, सारी चीज़ें इजीली सब कुछ हो जाए, आप दोनों की कनेक्शन में फ्लो रहे, प्यार बढ़े आप दोनों के बीच में। तो इसके बारे इस सब कुछ सोच करने पर्सन अभी आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करने हैं आपको। तो चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक पर्सन शायद हो सकता है मैनिफेस्टेशन नहीं आता, बट फिर भी इंसान आपको इतना कॉन्स्टेंटली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इतना सोचते हैं ना, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सोचते सोचते पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यह है गाइस आपका रीडिंग। आई होप करने पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।